Hello students, today we will start 2.2 exercise of polynomial. So students, 2.1 is finished and now we will start 2.2. Example number 2. Example number 2. Example number 2 is find the value of each of the following polynomial at the indicated values. First, बेटे अब क्या इसमें आ गया, जीरोस का रोल आ गया. सबसे पहले तो जीरोस देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. सबसे पहले मैं अगर बात करूं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तो क्लियर है आपको, लास्ट क्लास में मैंने क्लियर किया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जो वेरिएबल की वैल्यू हम लेंगे, सपोज दैट x इक्वल्स टू 1 लेंगे ना, x इक्वल्स टू 1 हमने कोई वेरिएबल की वैल्यू ली और हमने उसको पॉलिनोमियल में पुट कर दिया, तो वो पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा. जैसे कि लेट सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये ले लीजिए. ठीक है बेटे, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास ये. हमने कहा कि इसका जीरोस फाइंड करना है. इसका क्या निकालना है बेटे, जीरो निकालना है. एट सबसे पहले हम करेंगे एट x इक्वल्स टू 1. सबसे पहले हम एट x इक्वल्स टू 1, अगर x इक्वल्स टू 1, यानी अगर ये इक्वेशन x इक्वल्स टू 1 पर सेटिस्फाई हो गई, इट मींस px इक्वल्स टू 0 आ गया. सपोज दैट px इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया. अगर आ गया तो हम क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू 1 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है. x इक्वल्स टू 1 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसको अगर हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. इट मींस x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का एक जीरो हो जाएगा. अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो नहीं आएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, देखो क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. जैसे कि मैंने निकाला x इक्वल्स टू 1 पर, अब x इक्वल्स टू 1 पर निकालूंगा तो p1 हो जाएगा बेटे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 2, 2 2 4 प्लस माइनस 1 3. देखो p1 क्या हुआ, p1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, है ना. p1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन. सपोज दैट इस इक्वेशन में कुछ चेंज होता, लेट सपोज ये इक्वेशन होती px इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1. अगर हम निकालते p1 तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 इज 0, p1 इज 0, 0 आ गया. इट मींस x इक्वल्स टू 1 इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन. x इक्वल्स टू 1 इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा सा और आगे के क्वेश्चंस में, एग्जांपल्स में मैं आपको समझा दूंगा. इतना आपको बेसिक है एक्चुअली थोड़ा सा. ठीक है, इतना क्लियर होगा आई थिंक. जीरो कब होगा कब नहीं होगा. ठीक है, ये हो गई फंक्शन की वैल्यू. p1 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है, लेकिन x इक्वल्स टू 1 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन. p1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है और x इक्वल्स टू 1 ये इसका 0 भी है. क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आता है. एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है बुक में, पेज नंबर 32 एनसीईआरटी. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स. जैसे कि मैंने आपको कराया, फर्स्ट मैं करा देता हूं. फर्स्ट वाले में है px इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. इसको निकालना एट x इक्वल्स टू 1 पर. एट x इक्वल्स टू 1 फाइंड द, क्वेश्चन में लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. वेरिएबल की जो वैल्यू दी हुई है उस पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. सो पुट x equals to 1 in this equation. So p1 will be 5 into 1 ka square minus 3 into 1 plus 7. It will become 5, 1 ka square 1 plus 3, 5 plus 7 plus 3 5, 12 minus 3, है ना. 12 minus 3 is 9. So p1 is 9. आंसर ऐसे ही आपको निकालना है. समझा? px
फंक्शन आपको दिया हुआ है एट एक्स इक्वल्स टू 1, एट एक्स इक्वल्स टू 1 इसका आपको वैल्यू निकालना है। p1 फंक्शन की वैल्यू निकाली 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पुट किया, सो ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू है 9। ठीक है, 2 पार्ट्स और हैं इसके, वो आप कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 का आते हैं। 2 पार्ट्स होमवर्क में आपके रहेंगे। देखिए थर्ड इसी के थर्ड पार्ट में पता क्या क्या आ गया है, ये देखिए आप, पी टी इक्वल्स टू 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, फाइंड द वैल्यू t इक्वल्स टू a। सो पुट t इक्वल्स टू a, PA will be 4a की पावर 4 minus 5a की पावर 3 minus a square plus 6। ये रहेगा आपका। जब आप t की वैल्यू a पुट करेंगे, जब आप t की वैल्यू a पुट करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी इतनी, t इक्वल्स टू a पुट करा आपने, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव सारा। ठीक है, तो यही आपका सीधा सीधा समझ आ जाएगा। अगर आपसे t की जगह कहे कि b c d या कोई भी x y z कोई वैल्यू कहे, तो आप सीधा सीधा उस वैल्यू को पुट कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 पे है चेक वेदर -2 2 आर द जीरोस ऑफ दिस। बहुत इजी क्वेश्चन है। px इक्वल्स टू x प्लस 2 आपको गिवन है, x प्लस 2, चेक whether -2 or 2 are the zeros of this। फिर check whether 2 और -2, इन दोनों के लिए चेक करना है कि ये इस फंक्शन के जीरोस हैं या नहीं है। मैंने आपको बताया जीरोस कब होंगे, जब फंक्शन की वैल्यू, व्हेन फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। हमने कोई वैल्यू पुट करी 2 की और -2 की, कोई से भी की, उस पर जब फंक्शन की वैल्यू जीरो आ जाए तो हम कहेंगे यस, जो भी वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड, वो वैल्यू फंक्शन की पॉलिनोमियल की है, तो पॉलिनोमियल की जीरो होगी, पॉलिनोमियल्स जीरो। ठीक है, अब जैसे कि स्टार्ट करते हैं 2 से, पुट x इक्वल्स टू 2, 2 पे चेक करते हैं, x इक्वल्स टू 2, 2 पे चेक करेंगे तो p2 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, तो p2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट इज not the zero of polynomial। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, ऐसे ही -2 के लिए निकालेंगे। तो पुट x इक्वल्स टू -2 इन द गिवन इक्वेशन, सो इट विल बिकम p -2 इक्वल्स टू -2 प्लस 2, इट इज 0। सो -2 is the zero of polynomial। ठीक है बेटा, बहुत इजी सा था। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4, फाइंड अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल्स टू 2x प्लस 1। इसको इरेज कर दूं। एग्जांपल नंबर 4 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 4 कहता है, एग्जाम्पल नंबर 4 में है आपके पास, फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल है px इक्वल्स टू 2x प्लस 1, px इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एक पोलिनोमियल है, फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो फॉर फाइंडिंग जीरो ऑफ पोलिनोमियल px should be 0। So 2x plus 1 equals to 0, 2x equals to -1 and x equals to -1 upon 2 is the zero of this equation। Next, example number 5, verify whether 2 and 0 are the zeros of polynomial। इसको रेज करते हैं। Verify whether 2 and 0 are the zeros of polynomial।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फंक्शन दिया हुआ है px एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें कहता है वेरीफाई 2 and 0 आर द जीरोस, 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए बेटे सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 इसमें रखेंगे तो p2 की वैल्यू मिल जाएगी, 2 का स्क्वायर माइनस 2 into 2, so it will become 2 2s are 4 minus 4, it is 0, so p2 is 0, therefore 2 is one of the zero of given polynomial. Clear beta? Next, put x equals to 0, so p0 will be 0 का स्क्वायर 0 minus 2 into 0 0, it is 0, so p0 is 0, p0 is 0, therefore 0 is also a zeros of 0 is also a zero of given polynomial. Students, please note this. यहाँ पर क्लियर हुआ बेटे? अब एक और समझे ऐसे पॉइंट क्या है, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया हुआ था, ये कौन सी इक्वेशन है? कल आपको बताया गया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब आपको क्या पता है, जितने इसकी डिग्री होंगी, जितनी इक्वेशन की डिग्री होंगी उतने ही इक्वेशंस के जीरोस होंगे। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? मैक्सिमम पावर इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन 2 इज द मैक्सिमम पावर, सो देयर शुड बी 2 zeros, 0 नंबर 1 0 नंबर 2। ओके ठीक है, चलिए फर्दर आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 तक ही था, इसमें एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं क्या है, इसको रेज करते हैं बेटे। ये क्वेश्चंस जरूर कर लें आप सारे होमवर्क में। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। 2.2 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 at x equals to 0, x equals to minus 1, x equals to 2। आप बहुत आसानी से कर लेंगे, एग्जाम्पल की तरह है बिल्कुल। फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, p0 p1 p2 आप इजीली कर सकते हैं। 2.2 एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन का कौन सा पार्ट कराऊं? फोर्थ पार्ट करा देते हैं। px इक्वल्स टू गिवन है आपके पास x minus 1 and x plus 1, find p0 p1 p2। बेटे p0 p1 p2 ये वैल्यूज निकालनी है आपको। सो p0 निकाल लें, पुट x equals to 0 in this equation, so p0 आ जाएगा 0 minus 1 and 0 plus 1, it will gives minus 1 into plus 1, so minus 1। p0 की वैल्यू कितनी आ गई? minus 1। क्लियर? अगेन क्या निकालना था? p1, पुट x equals to 1, so p1 will be 1 minus 1 and 1 plus 1, 1 minus 1 0 into 2, it is 0, so p1 is 0। नेक्स्ट p2 निकालना है, पुट x equals to 2, तो p2 आ जाएगा 2 minus 1 and 2 plus 1, ये होगा 1 into 3 equals to 3, so p2 is 3। आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें वेरीफाई करना है कि ये जीरोस हैं इक्वेशन के या कि नहीं है। इसको रेज करते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन है वेरिफिकेशन। थर्ड क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड दिस। इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर 6 कर लेते हैं, 6 क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। सिक्स्थ पार्ट है px इक्वल्स टू lx प्लस m एंड x इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l पे निकालना है। x इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l पे इसको वेरीफाई करना है कि इस वैल्यू पे क्या फंक्शन जीरो होगा क्या नहीं होगा। सो पुट x equals to minus m upon l, this equation, this polynomial, so it will become p minus m upon l equals to l into x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस
m अपॉन l प्लस m, l से l कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस m प्लस m, माइनस m प्लस m 0, p माइनस m अपॉन l इज 0, देयरफॉर माइनस m अपॉन l इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हमें सभी क्वेश्चंस में चेक करना है। इसमें 8 क्वेश्चंस हैं, एक मैंने कराया, बाकी 7 आप होमवर्क में करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन यूज ऑफ फॉलोइंग केस। जीरोस फाइंड करना है आपको, आपने किया है एग्जांपल अभी, चलिए एक और कराते हैं, इसको इरेज करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज जैसे कि px इक्वल्स टू, आपके पास गिवन है x माइनस 5, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसका जीरो निकालना है। फॉर फाइंडिंग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, for finding zero of polynomial px should be 0, px should be 0, so x minus 5 should be 0 and x will be 1. Answer. Find the zero. It is the zero of this equation. Completed. 2.2 exercise complete हो गई बेटे। 2.3 पाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। 2.3 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूं। 2.3 एक्सरसाइज बहुत इजी चैप्टर है, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। 2.3 बहुत आसान है, ठीक है। चलिए बेटे इसको इतना ही रखते हैं। 2.2 कंप्लीट करिएगा विद होमवर्क विद एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, 2.3 आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू।